20वीं सदी की शुरुआत में डीजल लोकोमोटिव के आने से रेलवे परिवहन में एक क्रांति आ गई। ये शक्तिशाली मशीनें जल्दी ही भाप से चलने वाले अपने पूर्ववर्तियों की जगह ले ली। डीजल लोकोमोटिव ने लंबी दूरी तक माल और यात्रियों को ले जाने के लिए अधिक कुशल और विश्वसनीय साधन प्रदान किए। भाप से डीजल में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डीजल इंजन अपने समकक्ष भाप इंजन की तुलना में अधिक ईंधन कुशल साबित हुए और उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस बदलाव ने ट्रेन यात्रा में क्रांति ला दी, जिससे यह तेज, सुचारू और अधिक किफायती हो गई। हर डीजल लोकोमोटिव के केंद्र में डीजल इंजन होता है, जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो ईंधन को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैसोलीन इंजन के विपरीत डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन का उपयोग करते हैं। हवा को सिलेंडर में खींचा जाता है और बहुत अधिक दबाव में संपीड़ित किया जाता है। यह उच्च संपीड़न डीजल ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे किसी पाया सटीक समय पर सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है। ईंधन के दहन से ऊर्जा निकलती है, जिससे पिस्टन एक क्रैंकशाफ्ट से जुड़ जाते हैं। डीजल इंजन अपने मजबूत निर्माण और कठिन परिचालन स्थितियों को सहन करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें लोकोमोटिव जैसे भारी भरकम अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। डीजल इंजन की यांत्रिक ऊर्जा एक जनरेटर चलाती है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह विद्युत ऊर्जा तब ट्रैक्शन मोटर्स को आपूर्ति की जाती है। ट्रैक्शन मोटर्स विशेष रूप से कम गति पर उच्च टॉर्क आउटपुट के लिए डिजाइन किए गए इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो भारी ट्रेनों को शुरू करने और स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है। ट्रैक्शन मोटर्स एक्सल पर लगे होते हैं और उनका रोटेशन सीधे लोकोमोटिव के पहियों को चलाता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का उपयोग सुचारू त्वरण, पुनर्योजी ब्रेकिंग और प्रत्येक एक्सल की गति और टॉर्क को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। प्राइम मूवर और ट्रैक्शन सिस्टम के अलावा डीजल लोकोमोटिव में कई सहायक घटक शामिल होते हैं, जो उनके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ईंधन प्रणाली इंजन को डीजल ईंधन का भंडारण और वितरण करती है, जबकि शीतलन प्रणाली इंजन के संचालन तापमान को नियंत्रित करती है। एयर ब्रेक सिस्टम एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता लोकोमोटिव और पूरी ट्रेन पर ब्रेक लगाने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग करता है। डीजल इंजन द्वारा संचालित एयर कंप्रेसर ब्रेक सिस्टम में आवश्यक वायु दाब बनाए रखता है। आधुनिक डीजल इंजनों में परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियां भी शामिल होती हैं, जो विभिन्न मापदंडों की निगरानी करती हैं और इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करती हैं। ये सिस्टम ईंधन दक्षता सुनिश्चित करते हैं, उत्सर्जन को कम करते हैं और लोकोमोटिव की समग्र विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। डीजल इंजनों को भाप इंजनों पर उनके कई लाभों के कारण व्यापक रूप से अपनाया गया है। डीजल इंजन स्वाभाविक रूप से भाप इंजन की तुलना में अधिक ईंधन कुशल होते हैं, जो समान मात्रा में ईंधन से अधिक ऊर्जा निकालते हैं। यह दक्षता कम परिचालन लागत में तब्दील होती है, जो रेलवे अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण कारक है। डीजल इंजनों को भी भाप इंजनों की तुलना में कम बार-बार रखरखाव की आवश्यकता होती है और उनका टर्न अराउंड समय कम होता है। उन्हें हिलने से पहले भाप के दबाव के निर्माण की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे वे परिचालन की दृष्टि से अधिक लचीले हो जाते हैं। पानी या ईंधन के लिए बिना रुके लंबी अवधि तक स्वतंत्र रूप से काम करने की उनकी क्षमता उन्हें लंबी दूरी के परिवहन के लिए आदर्श बनाती है। जबकि डीजल इंजनों ने दशकों से रेलवे उद्योग पर अपना दबदबा बनाए रखा है, उनका पर्यावरणीय प्रभाव एक बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। डीजल ईंधन के दहन से वातावरण में प्रदूषक निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। इससे अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन समाधानों की दिशा में एक वैश्विक दबाव पैदा हुआ है। रेलवे उद्योग अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए सक्रिय रूप से वैकल्पिक तकनीकों की खोज कर रहा है। हाइब्रिड लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक बैटरी या ईंधन कोशिकाओं के साथ
डीजल इंजन का संयोजन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक आशाजनक अवसर प्रदान करते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम ईंधन की खपत और उत्सर्जन को काफी कम कर सकते हैं, खासकर स्टॉप एंड गो संचालन में। अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और बैटरियों और अक्षय ऊर्जा की लागत में गिरावट जारी रहती है, रेलवे परिवहन का भविष्य इन स्वच्छ, अधिक कुशल विकल्पों के प्रभुत्व वाला होने की संभावना है।